हाँ जी, क्या हाल सबके? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमन अग्रवाल, और आज मैं लेके आया आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल अबाउट सीएफए। सीएफए किसको करना चाहिए, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ सीएफए एंड एवरीथिंग अबाउट सीएफए, सभी ये वीडियो में प्लीज जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमें समझना है कि सीएफए किसको करना चाहिए, कौन कर सकता है, एट व्हाट एज विल यू बी क्लियरिंग अबाउट सीएफए एवरीथिंग। ठीक है। सो पहला, सीएफए में क्या क्या है हम ये समझते हैं कि लेवल्स कितने हैं। पहले हम लोग वो समझेंगे कितने लेवल्स है सीएफए में टू बिकम अ सीएफए चार्टर होल्डर। क्या बस एग्जाम्स क्लियर करने से सीएफए बन जाओगे कि और भी कुछ चाहिए फॉर अ चार्टर होल्डर? सेकेंड, एग्जाम पैटर्न्स क्या है सीएफए का, व्हाट आर द एग्जाम पैटर्न, इज इट एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, क्या है वो समझेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है सीएफए जो आप करोगे उसका, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इफ एनी फॉर बीइंग अ सीएफए चार्टर होल्डर। एंड फीस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट विल बी द फीस। ठीक है। पहले समझते विद द लेवल्स। Levels are three. There are three levels basically. Level one, level two, and level three. ठीक है। Are they tough? Yes, it is tough. Is it doable? Yes, it is doable. आप कर सकते हो, बट प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के साथ। प्लानिंग वगैरह का वीडियो देखने के लिए यू कैन गो एंड चेक आउट दी माय यूट्यूब चैनल टू सी दी प्लानिंग वाला वीडियो, हाउ टू प्लान यूर सीएफए स्टडीज, और क्या क्या मिस्टेक्स है जो आप अवॉइड करना चाहोगे, वो सब मैंने वीडियो डाल के रखा है। बट टुडे इट्स ऑल अबाउट फोकस ऑफ सीएफए किसको करना चाहिए, व्हाट आर द लेवल्स, एग्जाम पैटर्न के फुल करिकुलम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहो मेरे साथ। तो पहला है, द फर्स्ट लेवल इज द लेवल वन। ओके। एंड लेवल वन इज ऑल अबाउट बेसिक्स। तो बेसिकली तीन लेवल्स होते हैं। ठीक है। लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री, देयर थ्री लेवल्स। लेवल वन में इंस्टीट्यूट आपको बहुत बेसिक समझाता है फाइनेंस का। ठीक है। देखो, किसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम बाद में समझेंगे, पहले करिकुलम तो समझिए कैसा है। दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक, किसको करना चाहिए। ठीक है। द फीस वुड बी द लास्ट वन। तो पहला है लेवल वन बेसिक्स। फाइनेंस के बेसिक्स समझाएंगे आपको कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, क्या क्या, मतलब आपको नए नए वर्ड्स के साथ आपको करवाएंगे जान पहचान कि आपको क्या क्या है फाइनेंस में, फाइनेंस इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स टू यू नो बी रेडी फॉर द फाइनेंस इंडस्ट्री। बेसिकली आपको फाउंडेशन देंगे लेवल वन में। लेवल वन इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन। फाउंडेशन आपका ठीक करेंगे। फाइनेंस, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फाइनेंस के बारे में, लेवल वन इज दैट, सब सिखाया जाएगा आपको। ठीक है। आफ्टर क्लास 12 भी यू कैन स्टार्ट, आई कैन सजेस्ट यू, आप कर सकते हो। ठीक है। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज में आने के बाद आप कर सकते हो। नाउ व्हाट इज अबाउट लेवल टू? लेवल टू है फाउंडेशन आपने सीख लिया, आपको बेसिक्स पता है सीएफए करिकुलम में क्या फाइनेंस इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है। अब उसका थोड़ा एडिशनल, हल्का एडिशनल एप्लीकेशन, मतलब आप एनालाइज करना सीखोगे, हाउ टू एनालाइज थिंग्स। थोड़ा फॉर्मूलाज आएगा कि मतलब अप्लाई कैसे करोगे। आपने कंसेप्ट तो समझ लिया, मान लो आपने डेरिवेटिव समझ लिया, पर डेरिवेटिव समझने के बाद उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसका वैल्यूज कैसे निकालेंगे, वो अपने सीखेंगे लेवल टू में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग जो करते हैं उसका बेसिक सीखेंगे, पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये वगैरह हम लोग लेवल टू में सीखेंगे। थर्ड लेवल इज द टफेस्ट वन। थर्ड लेवल पे हम सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई। हमने जो लेवल वन में फाउंडेशन लिया, लेवल टू में जो हमने इमारत खड़ा किया, अब लेवल थ्री में हम उसको अप्लाई करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे, प्रॉपर शेप देंगे कि उसको अप्लाई कैसे करें। हमने ठीक है फाउंडेशन सीख लिया, डेरिवेटिव्स क्या होता है वगैरह सीख लिया, पोर्टफोलियो क्या होता है, हमने सब इक्विटी क्या होता है सीख लिया। हम उसको अप्लाई वैल्यू भी करना सीख गए, बट उसको अप्लाई कैसे करेंगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। थियोरिटिकल वर्ल्ड से हम लोग ने सीख लिया था, बट अप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज लेवल थ्री। समझ आया? तीन लेवल क्या क्या है समझ आया? पक्का? पक्का समझ आया? ठीक है। आप बोलोगे सर क्या क्या है, सिलेबस क्या है, ये बताओ आप मेरे को। तो ओवरऑल लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री में दसों सब्जेक्ट है। ठीक है। लेवल थ्री में 10 सब्जेक्ट नहीं है, चार पाँच तीन चार सब्जेक्ट है, बट घुमा के अगर आप देखोगे तो 10 ही सब्जेक्ट है। व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स? पहला इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एफएसए जिसको बोलते हैं, अभी अलग अलग नाम हो सकते हैं, बट मेजरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सीखोगे। ठीक है। जो भी मतलब अकाउंटिंग थोड़ा बहुत सीखना है आपको, इसमें अकाउंट्स नहीं बनाना, बट आपको सीखना अकाउंटिंग कैसे होता है। ठीक है। सेकेंड, आप सीखोगे एथिक्स, कि एथिक्स इज ओवरऑल ऑन ऑल द थ्री लेवल्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा वेटेज दिया जाता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट बोलता है आप एथिकली काम करो, आप एज एन एनालिस्ट आप एथिकली काम करोगे, जो भी करोगे, मतलब आप सीएफए चार्टर होल्डर बन गए हो, नाउ यू हैव टू वर्क एथिकली। इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है। ठीक है। थर्ड, आप सीखोगे इक्विटी। इक्विटी मार्केट का सब कुछ आप सीखोगे, इक्विटी मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, व्हाट इज एन इक्विटी मार्केट, क्या रोल है इक्विटी का इन आर पोर्टफोलियो, ये सब सीखोगे। ठीक है। फोर्थ सीखोगे आप फिक्स इनकम, दैट इज जो बॉन्ड्स हो गया,
तो डिफरेंट एसेट क्लास एक डिफरेंट सब्जेक्ट बना दी। पहला इक्विटी एसेट क्लास, सेकंड हो गया फिक्स इनकम बॉन्ड्स, फिफ्थ मेरे को बताएगा वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आ गए, रियल एस्टेट आ गया, रियल एसेट्स आ गए जैसे कि आपका गोल्ड सिल्वर वगैरह, डिजिटल एसेट्स आ गया, क्रिप्टो करेंसी वगैरह एवरीथिंग। अभी क्रिप्टो करेंसी भी सिलेबस में हल्का सा दे दिया टेस्ट कि व्हाट आर डिजिटल एसेट्स। आपने तीनों एसेट क्लास सीख लिया, ठीक है। पहले आपको बोला कि भाई आप अकाउंटिंग सीख के आओ, अकाउंटिंग सीखने के पहले बोला आप एथिक्स सीख के आओ, भाई एथिक्स सीख लिया, सीख के बोला अकाउंटिंग सीखो, अकाउंटिंग सीख लिया। फिर मेरे को बोला भाई आप इक्विटी सीखो, इक्विटी मैंने सीख लिया। फिर बोला बॉन्ड सीखो, बॉन्ड सीखा मैंने। फिर बोला अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी सीखो। फिर वो बोले कि सब सीखने के बाद आप डेरिवेटिव्स भी सीखो, कि व्हाट इज डेरिवेटिव्स, बिकॉज दिस विल बी अ मेजर पोर्शन लिवरेज करने के लिए। करेक्ट, ये भी आपको क्लाइंट को आपको देना पड़ेगा। अगर क्लाइंट बोला कि मेरे को डेरिवेटिव से रिटर्न चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, जो एक्सपोनेंशियल अल्फा रिटर्न जिसको बोलता है, वो जनरली डेरिवेटिव से भी अचीव है, ठीक है। सेवेंथ हमको बोलेगा वो आप ये सीखो, क्या बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो आपको बॉन्ड्स एथिक्स ये सब सीख के क्या फायदा, आपको एक पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे वो सीखना जरूरी है। तो बोला पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करोगे, पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे वो सीखो। एट मेरे को बोला कॉर्पोरेट फाइनेंस सीखो, कि आप जब कंपनी को एनालाइज करोगे कैसे एनालाइज करोगे, कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करिए कि नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट सही है कि नहीं, वो वगैरह कैसे सीखोगे। दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर यू। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस सीखो, फिर ठीक है, कि आप कैसे करोगे नहीं करोगे आपको वो सीखना पड़ेगा। बराबर समझ आया। तो हमने क्या क्या सीख लिया, पहले हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हो गया एथिक्स, फिर हो गया इक्विटी, फिक्स इनकम, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस। फिर बोला भाई ये सब तो आपने सीख लिया, बट क्वांटिटेटिव मेथड्स भी सीखो। दैट इज नथिंग बट माई स्टैटिस्टिक्स। शैट्स थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है। आप जब कोई भी पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करोगे, आपके लिए प्रोबेबिलिटी बेसिकली, जो आप प्रोबेबिलिटी के लिए खेल रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे हो ना कि भाई ये प्रोबेबल है कि वो आगे बढ़ सकता है फ्यूचर में, प्रेडिक्ट करोगे आप। तो उसके लिए बोलता है कुछ मेथड्स होते हैं, जो क्वांट्स मेथड जिसको बोले जाते हैं, वो सीखो आप, ठीक है। उसमें स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे, एल्गोस बोलता हूँ, हाइपोथेसिस, स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह आएगा। आप जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ये सब आप सीखो, कि भाई वैल्यू कैसे करोगे, वो फॉर्मूलाज क्या यूज होंगे, वो सब थोड़ा सीखना है, ठीक है। ये सब सीखने के साथ बोलता है कंपनी इंस्टीट्यूट बोलता है आपको भाई आप पहले दुनिया तो समझो, इकोनॉमिक्स तो समझो, कोई भी कंपनी क्यों क्या करती है। अगर मैं पढ़ाने बैठा हूं, मैं क्यों पढ़ाने बैठा हूँ, व्हाट इज माई इकोनॉमिक्स, वो तो समझो, दुनिया का इकोनॉमिक्स तो समझो। तो ये 10 सब्जेक्ट है अपने ओवरऑल लेवल्स पे। आप बोलोगे सर लेवल 3 में तो इतना नहीं है, बट बाबू हर चीज है। आपको लेवल 3 में भी इकोनॉमिक्स है, इक्विटी है, एथिक्स है, फिक्स इनकम है, अल्टरनेटिव है, डेरिवेटिव है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है, सब कुछ है, ठीक है। तो अपने पास 3 लेवल, अपने पहले पहला लेवल पे भी 10 सब्जेक्ट है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है। पहला लेवल में हम जस्ट सबको 10 सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या होता है डेरिवेटिव्स, क्या होता है इक्विटी, फिक्स इनकम, एथिक्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये वगैरह। सेकंड लेवल पे हम आके आपको समझाते हैं डीपली, डीपली की वो एसेट क्लास में क्या क्या हो सकते हैं। वो एसेट क्लास आप बोलोगे सर इक्विटी तो इतना सही है, फिक्स इनकम तो इतना सही है, नहीं, बट आपको वो समुंदर पे हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो ये समुंदर है, ये एसेट क्लास एक समुंदर है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये है। आप बोलोगे ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या सीखना है, वही सीख ले। हम आपको दिखाएंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिफरेंटली कैसा बना सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स वी फॉलो, ठीक है। आप बोलोगे सर अब तो सीख लिया, अब तो प्रैक्टिकली अप्लाई कर देंगे, नहीं। हम लेवल 3 में आपको समझाएंगे आप इतना जो सीख लियो, अब आप उसको मैनेज कैसे करोगे, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करोगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, क्लाइंट्स का डिफरेंट डिफरेंट नीड्स कैसे आप मीट करोगे, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो हमने ये समझा, पहले हमने समझ लिया कि कितने लेवल्स है, वो हमने समझ लिया। लेवल्स कौन से हैं, क्या सीखेंगे, वो हमने सीख लिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि सर हम क्या सीएफए का एग्जाम्स क्लियर कर लिए, क्या हम बन जाएंगे सीएफए। नो ब्रो, अभी भी थोड़ा बाकी है, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट क्या बोलती है, इंस्टीट्यूट बोलती है क्या अब बस सीएफए बन जाओगे तो हो जाएगा, क्लियर कर लोगे, नहीं। इट्स द आंसर इज नो। वर्ड सब बोलोगे सर आप क्या करना है, सीएफए चार्टर आपको चाहिए, आप लेवल्स क्लियर कर दोगे, यू कैन राइट सीएफए ऑल लेवल्स क्लियर, बट यू आर नॉट अ चार्टर होल्डर। मतलब जैसे आप सीए बन के एग्जाम, सीए फाइनल एग्जाम देके सर्टिफिकेट साइन करने के लिए डिग्री मिलता है ना, आपको डिग्री अभी तक नहीं मिला, आपने पास कर लिया बस। डिग्री के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे हम सीए में अदर कोर्सेज में हम जो आर्टिकलशिप करते हैं, वैसे ही मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए फॉर 36 मंथ्स और एटलीस्ट 4000 आवर्स। आप बोलोगे सर मैं जो आर्टिकलशिप किया वो काउंट हो सकता है, नहीं। अगर आप ऑडिटिंग में किए हो, नहीं।
बट अगर आप फाइनेंस में की हो, यस, आपको सीएफए के कुछ गाइडलाइंस है कि ये सेक्टर्स में ये यहाँ पे आप करोगे तभी वो एक्सपेंस में काउंट होगा। जनरली इट इज इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, चाहे म्यूचुअल फंड हाउस हो, ब्रोकरेज हाउस हो, कुछ भी, कोई भी ऐसे क्राइटेरिया हो जहाँ पे भी सीएफए के काम आते हैं। आप मान लो इक्विटी, कोई बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड में यूज कर रहे हो, इक्विटी में इक्विटी का कर रहे हो, या फिर आप कोई कंपनी का फाइनेंस, जैसे आप आईटीसी वाईटीसी में फाइनेंस मैनेज, कोर फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में, वो भी हेल्पफुल है। वो भी कहीं पे क्राइटेरिया से कुछ मैच करते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी में कोई करो, कोई पीएमएस में आप काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम करो, देन इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेड। ठीक है, 36 महीना वैसे काउंट करना आपको, एटलीस्ट 4000 आवर्स। ठीक है, बोला सर इतना ही, मैं बोला हाँ। अब आप बोलोगे सर ये 36 मंथ्स के आफ्टर विच लेवल, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लेवल 1 के बाद ही कर सकते हो, पहले से भी कर सकते हो। मान लो आपने क्लास 12 पास किया, आप 3 साल तक जो कॉलेज कर रहे हो तब आप सीएफए नहीं करो, पर आप 3 साल कहीं पे काम किया, पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ भी करो, इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मान लो कॉलेज के साथ की हो, आप बोलोगे सर क्या वो काउंट है? हाँ होता है। पार्ट टाइम क्यों? हाँ, आपके पास सर्टिफिकेट तो कुछ मिला होगा, काउंटेड है। आप बोलोगे सर लेवल 1 के बाद मैं कर सकता हूँ, हाँ। लेवल 2, हाँ। लेवल 3 के बाद भी आप कर सकते हो पूरा 36 मंथ। बट जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, चार्टर्ड होल्डर की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। तब तक यू कैन ओनली से आई एम क्लियर ऑल लेवल्स। बराबर समझ आया? आप कभी भी ये कर सकते हो, आप 10 साल बाद भी कर सकते हो आफ्टर सीएफए क्लियरिंग, तब आपको चार्टर्ड मिलेगी। समझ आया? ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, इतना मेरे को सिलेबस ओवरऑल समझ आ गया, 10 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के बाद मेरे को आर्टिकलशिप करनी है। आप आर्टिकलशिप मान लो या फिर इंटर्नशिप मान लो, कुछ भी एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंटर्न के जैसे काम करोगे, फुल टाइम भी जो काम कर रहे हो दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन दिस एक्सपीरियंस। इंस्टीट्यूट कहीं नहीं लिखा कि यू नीड टू डू एन इंटर्नशिप, आप फुल टाइम जॉब भी करोगे तो वो अचीवेबल है, काउंट कर सकते हो आप। कोई भी आईबी में आप काम कर रहे हो, काउंट करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। अब हमको आएगा कि एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया, सब्जेक्ट्स तो हमने समझ लिया, अब एग्जाम पैटर्न पे आता है। एग्जाम पैटर्न क्या है? लेवल 1 इज फुल ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन होंगे, आपको उसको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही लगे आपको वो आपको टिक करना है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको एक परसेंटाइल मेथड पे है। अब देखिए ये परसेंटेज नहीं है, मतलब क्या? तो मान लो मैं 95 लाया, वो 94% लाया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हाईएस्ट रहेगा, मान लो हम लोग ने 100 जन ने एग्जाम दिया, 100 जन में जो हाईएस्ट रहेगा उसके हिसाब से अब हमारा मार्किंग होगा। दैट इज परसेंटाइल मेथड। ओके, समझ आया? परसेंटाइल, ये परसेंटेज बेसिस पे एग्जाम नहीं है, परसेंटाइल बेसिस पे है। आपको भले ही आपको दिखता है 40% पास, मतलब 100 बच्चे में 40 जन पास हुए, ये बता रहा है वो 40%। बट यहाँ कोई मिनिमम पासिंग स्कोर नहीं है कि 40%, परसेंटेज में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट परसेंटाइल। परसेंटाइल कैसे निकलेगा? हम सब ने कैसे परफॉर्म किया उस एग्जाम में, द हाईएस्ट परफॉर्मर, उसके बेसिस पे परसेंटाइल निकलेगा। ठीक है, ज्यादा जानना है डिटेल करो, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटाइल, गूगल कर लो। बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड आई थिंक। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, या मिनिमम पासिंग स्कोर नहीं है, आपको 10 सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग स्कोर के ऊपर लाना है, बस ये है। ठीक है, अब बोलोगे सर अभी आपने बोला मिनिमम परसेंटेज, मैं बोला परसेंटेज नहीं दिया हुआ है कि 10% लाना है, 20% लाना है, या 20 मार्क्स लाना है। ओवरऑल का जो करेंगी आपकी परफॉर्म, आपका बैच, उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो लेवल 1 में मेरा एमसीक्यू, फुल एमसीक्यू, सिंगल सिंगल क्वेश्चन आएंगे, एंड आपको टिक करना, 4 ऑप्शन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा, 4.5 घंटा मिलता है टोटल। ठीक है, मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन, बीच में 15 मिनट का ब्रेक। अभी सीबीटी मोड पे, पहले क्या होता था, आपको फिजिकली होते थे, ओएमआर शीट आते थे, अभी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो गया। ठीक है, लेवल 2 में क्या आपको एसे टाइप एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लो एक पैराग्राफ दिया है, उस पर डिटेल्स दिया है, उसके बाद 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब वो पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना। दैट इज ऑल्सो फुल एमसीक्यू, 120 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। बट दैट इज एन ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक पैराग्राफ दिया है, एक आपको केस स्टडी दिया रहेगा, केस स्टडी के बेसिस पे आपको 3-4 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, एमसीक्यू। लेवल 3 क्या है? लेवल 3 में नाउ इट्स सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू, 50% इज माई एमसीक्यू, 50% इज माई सब्जेक्टिव। एमसीक्यू जो है वो भी केस स्टडी में रह सकता, सिंगल भी रह सकता, बट केस स्टडी रहेंगे। एक केस स्टडी दिया है, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चन है तो नेक्स्ट में भी यही होगा, कोई में 1 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोई में 2 भी पूछ सकता है, कहीं पे लिखा नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब नॉर्मली पोर्टफोलियो मैनेज कैसे करते हो, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव मतलब ये नहीं आप कहानी लिखने बैठ गए बीकॉम के जैसा या फिर सीए के जैसा, टू दी पॉइंट आंसर लिखो, यू विल गेट अ मार्क्स। टू दी पॉइंट आंसर लिखना, मार्क्स मिलेगा, बस। लेवल 3 में ये अपना, आपको क्वेश्चन पूछा कि उसका आंसर लिखो, आपको कुछ डेकोरेट नहीं करना, डेकोरेटिंग नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आंसर, रॉ आंसर लिखो, यू विल गेट द मार्क्स। ये हमारा था एग्जाम पैटर्न।
समझ आया? तो हमें सीएफए में कितने लेवल्स है, कैसे हैं, क्यों है, वाई 10 टॉपिक्स आई एक्सप्लेन यू। ठीक है, ये कोई आपको नहीं बताएगा कि ये 10वां टॉपिक क्यों है, 11वां टॉपिक क्यों नहीं है, बिकॉज हर एक एसेट क्लास एक सब्जेक्ट बना दिया है। इक्विटी बोल लो, फिक्स इनकम बोल लो, अल्टरनेटिव बोल लो, सब बोल लो। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हमने समझ लिया। अब आप बोलोगे ठीक है सर, मेरे को डिग्री भी मिल गई, मेरे को सब्जेक्ट भी समझ गया, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है क्या? एडिशनल रिक्वायरमेंट्स एक ही है कि आप के कैलकुलेटर चाहिए, वो BA2+ कैलकुलेटर बोलता है। ठीक है, वो आप गूगल कर लोगे, मिल जाएगा। आई कैन राइट इट डाउन, ठीक है, फॉर यू। BA2+ कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो। और एक HP का और एक कैलकुलेटर है, वो नाम मैं भूल जा रहा हूँ, बट दैट इज मतलब वेरी ओल्ड कैलकुलेटर, ओल्ड वर्जन है, तो आई विल प्रेफर BA2+ कैलकुलेटर ही लेना। ठीक है, यही आप एग्जाम में लेके जा सकते हो और कुछ नहीं। रिक्वायरमेंट्स ये है, ये कैलकुलेटर चाहिए, प्लस आपको पासपोर्ट चाहिएगा। आप सीएफए का लिए रजिस्टर तभी कर सकते हो जब आपके पास एक वैलिड कोई पासपोर्ट हो, कोई भी कंट्री का हो। अगर आप इंडियन हो, इंडियन पासपोर्ट चाहिए, आपको पासपोर्ट मस्ट है, वरना आप यू कांट सिट फॉर द सीएफए इंस्टीट्यूट एग्जाम। द रीजन इज दिस इज अ ग्लोबल एग्जाम, तो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड इससे मतलब नहीं, उनको उनको पासपोर्ट के से मतलब है। सो अगर आप सीएफए के लिए सोच रहे हो करना, आई विल से पहले आप पासपोर्ट बनाओ। पासपोर्ट मोटा लगभग 10 साल का आपका वो रहता है वैलिडिटी। अगर आपके पास है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है प्लीज फर्स्ट गो एंड मेक अ पासपोर्ट, देन गो रजिस्टर योरसेल्फ। ठीक है, पासपोर्ट इज मस्ट, एक पासपोर्ट तो पहले बना लो। कैलकुलेटर चाहिए और कोई कुछ नहीं है। पेन पेपर कुछ लेकर नहीं जाना आपको एग्जाम में। एग्जाम में क्या क्या लेके जाना पड़ता है दैट विल आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। आई डोंट वांट टू डल्ज हियर इन ऑल द थिंग्स। ठीक है, बट हमें पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए और एक कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, यू विल गेट इट। हाउ टू यूज द कैलकुलेटर, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, और अगर आप मेरे से लिए हो क्लासेस सब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको सब समझा दूंगा उसमें। ठीक है, बट फिर भी मैं अपने यूट्यूब ऑडियंस के लिए आई विल मेक अ वीडियो फॉर हाउ टू यूज द कैलकुलेटर। समझ आया? रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? तो रिक्वायरमेंट्स है एक मेरा BA2+ कैलकुलेटर, एक पासपोर्ट, ये दो रिक्वायरमेंट और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या सर मेरे को प्री नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का? आई वुड सजेस्ट नो, बट थोड़ा अकाउंटिंग नॉलेज होगा तो इट इज गुड। बट आजकल के दुनिया पे इट्स नॉट नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी अगर आप कोई से भी क्लास लोगे तो आपको बेसिक्स समझाया जाएगा, एटलीस्ट लेवल 1 से। लेवल 2 में भी आपको बेसिक्स आपको थोड़ा तो बोले ही जाएंगे, भले ही आप अलग मेंटर से लो, लेवल 3 में भी आपको बोला जाएगा। सो लेवल 1 लेवल, अब आप बोलोगे सर क्लास लेना है नहीं लेना, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप कैसे अप्रोच करना चाहते हो एग्जाम्स को? आप दिमाग ज्यादा लगाना चाहते हो कि यू वांट टू टेक सर्टेन हेल्प फ्रॉम योर मेंटर हु नोज अ लिटिल मोर देन यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपसे 0.5% या 1% ज्यादा जानता होगा वो बंदा, उसका आप नॉलेज लेके, आप उसका एक्सपीरियंस लेके आप उससे लेना चाहते, दैट्स टोटली अप टू यू। आई वोंट से कि क्लास लेने से ही पास हो गए, क्लास नहीं लेने से पास नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसा क्या नेचर के हो। ठीक है, कैलकुलेटर ये हो गया रिक्वायरमेंट, क्लासेस लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है। इंग्लिश में होते हैं एग्जाम्स एंड इन नो अदर लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ओनली इंग्लिश इज द लैंग्वेज यहाँ पे क्लासेस होंगी, सॉरी एग्जाम्स होंगे। ठीक है सर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ होते हैं क्या इसमें? हाँ भाई होते हैं। नाउ दिस कैन बी शॉकर फॉर एवरीवन, बट देयर इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम। एक अटेम्प्ट आप 6 बार दे सकते हो, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे पाओ। ठीक है, दिस इज नॉट नोन टू मेनी ऑफ देम, बिकॉज ऐसा कोई दिस आर नॉट सो एग्जाम्स की भाई 6 बार आप दोगे तो भी पास होगे। मैक्सिमम एक बार में नहीं होता तो 2 बार, तीसरा थर्ड अटेम्प्ट में हो जाता है। कोई लोग होते हैं कि लेवल 2 लेवल 3 में अटक जाते हैं, बट इट्स फाइन, टोटली फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट 6 बार ही आप दे सकते हो, उसके बाद आप नहीं दे सकते हो। सर कोई डिफरेंट है क्या? मान लो मैंने मे अटेम्प्ट के लिए एग्जाम दिया है, रजिस्टर किया, बट मैं कोई कारण नहीं दे पा रहा हूँ, अगर कोई इमरजेंसीज आ गई है, वैलिड इमरजेंसीज है, देन ओनली यू कैन डेफर योर एग्जाम्स, अदरवाइज नॉट। रेफरल पॉलिसी चेंज हो गई है, वो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, आई डोंट वांट टू मेक इट इंक्लूड इन दिस, बिकॉज वो आपके लिए फिर मतलब पागल पागल हो जाओगे। ठीक है, डिफरल कैसे हो सकता है वो मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट डिफरल ऑप्शन है विद अ वैलिड रीजन, आपको वैलिड रीजन देनी पड़ेगी तभी आप डेफर कर सकते हो, वरना वो पैसा बर्बाद हो गया, फिर आप नेक्स्ट टाइम रजिस्टर करो। दैट इज काउंटेड इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आपने May 25 पे दिया, आपका डिफरल ऑप्शन आपने वैलिड नहीं दिया, पर अपने एग्जाम नहीं दिया, दैट विल बी काउंटेड एज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब आपने एक बार दिया एग्जाम। आप जाओ सेंटर में या नहीं जाओ दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दैट इज काउंटेड। ठीक है, वो प्लीज कीप इन माइंड। समझ आया? अब आप बोलोगे एग्जाम डेट्स फॉर 25, सर ठीक है सबको हो गया, आप 25 के एग्जाम डेट्स बता दो। लेवल 1 विल बी इन फेव मई एंड अगस्त, 3 टाइम होंगे लेवल 1। लेवल 2 इज 2 टाइम्स जनरली, हर साल लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, लेवल 1 3 बार होता है, लेवल 2 लेवल 3 2 बार होता है। लेवल 1 हर साल होता है फेब मई अगस्त, लेवल 2 होता है मई और अगस्त, लेवल 3 होता है फेब और अगस्त। ठीक है, अब आप मान लो मई
लेवल 1 फेब 25 में दिए हो तो आप लेवल 2 मई 26 पे दे सकते हो, ठीक है। अगस्त में आप नहीं दे सकते हो, या फरवरी मार्च अप्रैल आप दे सकते हो, अगस्त में भी दे सकते हो, बट दैट इज 4 मंथ्स। अगर आप फर्स्ट श्योर हो कि मार्च अप्रैल मई जून में आपका एग्जाम मतलब आप प्रिपेयर कर लोगे देन ओनली। बट ये अर्ली रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। आई विल टेल यू व्हाट इज अर्ली, कब दे सकते हैं वो अपने बाद में बताएंगे। बट लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 यही होता है, ठीक है। लेवल 1 फेब मई अगस्त होता है, लेवल 2 आपका होता है मई और अगस्त, लेवल 3 होता है फेब और अगस्त, ठीक है। ठीक है, ये होगी। अब आप बोलोगे सर कब दे सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट अगर आप फेब 25 में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, लेवल 1 दे रहे हो एंड आपको लगता है आप अगस्त 25 में दे सकते हो, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ आपके लिए वो चेक करना पड़ेगा, अर्ली रजिस्ट्रेशन तो फॉर श्योर क्लोज हो जाएगा, बट स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन रहेगा कि नहीं वो आई नीड टू चेक। आई थिंक रहेगा फेब का मार्च अप्रैल में, अगर आपका रिजल्ट है कि अप्रैल, हाँ रहेगा, ठीक है, अप्रैल में रहेगा। एक सेकेंड और, हाँ रहेगा, रहेगा, आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप लेवल 2 अगस्त 25 में दे सकते हो। अगस्त में लेवल 2 देने के बाद आप फेब 23 फेब 26 में आप वो दे सकते हो, लेवल 3, लेवल 3 दे सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो देन दिस इज पॉसिबल, मतलब एक्सट्रीम केस में आप 1 साल में 1 डेढ़ साल में आप सीएफए कर लोगे। बट इसके साथ कंडीशन ये आप आई थिंक यू आर नॉट डूइंग समथिंग, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। वरना 4 महीने 5 महीने में एक लेवल क्लियर करना मैंने पढ़ के एग्जाम देना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अगर आप एक्स्ट्रा जॉब भी करो कुछ करो तो आप बोलोगे सर फीस क्या, मैं बता दूंगा, बट ये दोनों में आपको अर्ली रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बराबर समझ आया। अब आप बोलोगे सर फीस, तो देखो फीस अभी ये है, अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने प्राइसिंग चेंज किया, 26 से अलग प्राइसिंग है, 25 से अलग है। तो 25 का अगर बात करें, फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर कर रहे हो एनरोल कर रहे हो तो आपको $350 देनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर लेवल 1 अर्ली बर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है। अर्ली बर्ड मतलब अर्ली रजिस्ट्रेशन, एक डेडलाइन होता है, उतना देर में अगर आप दे दोगे तो इतना डॉलर लगेगा, नहीं तो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन मतलब आपको $200-300 ज्यादा लगेंगे, $300 ज्यादा लगता है, ठीक है। लेवल 1 में अर्ली बर्ड है, अगर अर्ली रजिस्टर करे हो 990 लगेगा, स्टैंडर्ड करे हो तो 1290, लेवल 2 में भी 990। आप ये देख लेना, ये प्राइसिंग देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 सेकेंड वेट कर रहा हूँ आपके लिए, आप ले लो, आराम से ले लो, फिर आप डिसाइड करना। हाँ, तो एनरोलमेंट फी तो अगर आप 25 में दे रहे हो तो देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, मतलब नो चांस कि आप इसको स्किप कर सकते हो, देना पड़ेगा। बट अर्ली बर्ड की स्टैंडर्ड वो आप डिसाइड कर सकते हो। जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप ये फॉलो करोगे अगस्त 25 फिर 26 देन आप स्टैंडर्ड में ही आना पड़ेगा, लेवल 2 लेवल 3। अगर आपको लगता है मनी इज नॉट अ मैटर फॉर यू देन यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज दैट्स फुल्ली अप टू यू। क्या करना है, केस टू केस डिफर करेगा, आप क्या अप्रोच करोगे लाइफ में उसके ऊपर डिफर करेगा। बोलोगे सर इतना ज्यादा फीस, इसका कोई चांस है क्या, कुछ हो सकता है सर, फीस बहुत हाई है, क्या करें। इंस्टीट्यूट हैज कम अप विद अ वेरी गुड थिंग दैट इज स्कॉलरशिप्स। इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स देता है, अगर आप सही, उनको क्या है बेसिकली, कुछ एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड में आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू नीड टू टेल देम व्हाई दे विल चूज यू फॉर दैट स्कॉलरशिप। कुछ $200-250 कम जाते हैं एंड इट मैटर्स, $200-250 का 25-30 हजार कम गए, इट मैटर्स फॉर यू। आपको इंस्टीट्यूट पूछेगा कि क्यों, मैं आपको क्यों स्कॉलरशिप दूं, तो यू नीड टू राइट अ जेन्युइन एंड अ करेक्ट गुड ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइप आपको लिख के देना है। जेन्युइन रीजन होंगे तभी इंस्टीट्यूट हाँ बोलेगा, देन तो तभी इंस्टीट्यूट आपको प्रेफर करेगा, अदरवाइज नो। आई विल नॉट से कि आप झूठ वूठ बोलो, बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर यू ओनली। इंस्टीट्यूट आपको एथिक्स सिखाता है तो बी एथिकल, ठीक है। तो आप देख लो, स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सर स्कॉलरशिप के अप्लाई कैसे करें, अगर आपको ये जानना है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। डिफरेंट का तो फॉर श्योर आई एम मेकिंग अ वीडियो। आई डोंट वांट, आई वांट कि ये वाइड ऑडियंस के लिए हो, ये कि सीएफए करना चाहिए कि नहीं, क्या है नहीं है, सब वो सब के लिए। स्कॉलरशिप सबको नहीं अप्लाई करना होगा तो इसके लिए मैं इसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। रेफरल सबको नहीं करना होगा, आई एम नॉट इंक्लूडिंग, उसके लिए सेपरेट वीडियो बन जाएंगे। बट स्कॉलरशिप आर देयर फॉर लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, अप्लाई कर सकते हो, एक ही लेवल पे आई थिंक आप अप्लाई कर सकते हो, कोई एक पे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई नीड टू चेक फॉर दैट, ठीक है। बट स्कॉलरशिप्स आर देयर, बी एथिकल बी ट्रूथफुल, आई थिंक यू विल गेट इट, ठीक है। अच्छा परसेंटेज को चांस मिलता है, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर हु शुड डू सीएफए, ठीक है, सीएफए किसको करना चाहिए, तो बॉस सीएफए तो उसको ही करना चाहिए जिसको सच में फाइनेंस में इंटरेस्ट है। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बनना है, आईबी में जाना है, कोर आईबी में, देन यू शुड डू अ सीएफए।
अभी यू शुड डू सर, क्या सीएफए कंपलसरी है? विदाउट सीएफए क्या मैं वो मुकाम पे नहीं पहुंच सकता हूँ? पहुंच सकते हो, बट सीएफए विल मेक योर लाइफ लिटिल इजियर, आई विल से। अभी ये नहीं है कि सीएफए आपने कर लिया तो पोर्टफोलियो मैनेजर, एनालिस्ट, आईबी में आप गारंटीड जाओगे। इट्स नॉट दैट केस कि आप वो करोगे तो जरूर जाओगे। बट अगर आप सच्ची में एंथुसियास्टिक हो, आप सच्ची में वो चाहते हो वो लाइफ, देन इट्स अ लिटिल इजी प्रोसेस। सपोज एक बीकॉम स्टूडेंट एक सीएफए बंदा जा रहा है, बीकॉम प्लस सीएफए, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा इन कंडीशन उसका नॉलेज उससे तगड़ा होना चाहिए। को एक बार इंटरव्यू तक कॉल आ जाएगा, भले ही बीकॉम वाले को 100 जगह मार के कॉल आएगा, सीएफए वाले को 20 जगह मार के कॉल आएगा। नाउ डिपेंड्स कि आप कैसे उसको अप्रोच करते हो। ठीक है, सीएफए वहां हेल्प करेगा आप। ठीक है, एंट्री लेवल पे तो आप ऐसे करके निकल जाओगे, बट हायर लेवल पे जब भी आप कोई क्लाइंट का बड़ा पैसा मैनेज करोगे या एसेट मैनेजमेंट करोगे, बड़े लेवल पे जाओगे, देन सीएफए इज अ मस्ट। लोग देखते हैं कि भाई, विश्वास करते हैं कि भाई मेरे पास एक डिग्री है, ये लड़का ये लड़की स्टेबल है, मतलब इनके पास नॉलेज है। मार्केट ऐसे ही चलता है। तो आई विल सजेस्ट आपको, अगर ये लाइफ सेक्टर पे जाना है, आई विल सजेस्ट 1-2 साल देखो समझो एंड डू सीएफए। आई वोंट सजेस्ट कि पहले ही जाके सीएफए लेवल 1 पे रजिस्टर कर दो, कर लो। पहले अगर 2-4 महीना कहीं इंटर्नशिप मिलता है, कुछ करता है, समझ में आता है, इंटरेस्टिंग है, आपको करना ही है, आगे जाके कर लो। पैसा मैटर नहीं करता तो लेवल 1 दे लो, देख लो आप। बट नॉर्मली अगर आप फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हो, कोर फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल्टरनेट मैनेजर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर, बॉन्ड्स मार्केट में जाना सकते हो, आपका क्रिस्टल इकरा, मूडीज, ये सब तरीका में जाना चाहते हो, जो रेटिंग वगैरह करते हो, वहां पे भी सीएफए के काम आते हैं। आप खुद का भी पीएमएस मैनेजमेंट सर्विस खोल सकते हो। आप अगर शॉक मार्केट के लिए बोलोगे सर ट्रेडिंग के लिए जरूरत है क्या, कोई फायदा नहीं होगा, बेटा सीएमटी कर लो। बट शॉक मार्केट के लिए तो सीएफए कोई काम नहीं आएगा। बहुत जन क्या करते हैं, सीएफए वगैरह करके शॉक मार्केट, आई डोंट थिंक इट्स यूजफुल। अगर आपको शॉक मार्केट ही करना है, गो एंड डू सीएमटी, ट्रेडिंग वगैरह करना है। बोलोगे सर मेरे को इन्वेस्टर बनने के लिए, आई वोंट सजेस्ट कि इट्स नॉट हेल्पफुल, बट इट्स गुड इफ यू डू सीएफए। आपको नॉलेज मिल जाएगा, कैसे कन्वर्ट करना है नहीं करना है, वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, कोर फाइनेंस में जाना चाहते हो, देन ओनली गो फॉर सीएफए। कोर फाइनेंस वाले पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है। सर ओनली सीएफए क्या हेल्पफुल है? दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। अभी आप सीएफए खाली करो तो क्या फायदा होगा नहीं होगा? बहुत बंदे बस सीएफए करके आगे बढ़ गए, बहुत बंदे सीए सीएफए का एज मिल गया उनको सीए का। बिकॉज सी, अगर आप सीए सीएफए करे हो एंड मतलब आपको अकाउंटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको मार्केट का नॉलेज अच्छा हो गया, अलग कॉम्बो बन गया। सर सीएफए प्लस एमबीए करना चाहिए क्या? अच्छा अच्छा, गुड कॉम्बो। आपको सीएफए का फाइनेंस इंडस्ट्री का नॉलेज मिल गया, एमबीए में यू आर गुड एट कम्युनिकेशन। नॉर्मली एमबीए लोग करते कम्युनिकेशन के लिए, करेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो वहां आपको फायदे मिलेंगे। एवरी कॉम्बो इज अ गुड। हर ऐसा भी नहीं है आपको करना ही है, आपको सीए सीएफए एमबीए करना ही है, सीएफए प्लस एमबीए करना ही है, सीए सीएफए करना है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। दैट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड, आप कैसे लेते हो, करेक्ट। आप कैसे लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको तीनों करना ही है, या एक ही करने से नहीं होगा। खाली सीएफए करोगे तो इंडिया में उतना नहीं है स्कोप, बट बाहर है, बट इंडिया में आने वाला है। आज से 10-15 साल में इंडिया इज अ मार्केट फॉर द सीएफए होल्डर्स, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ठीक है, आएगा, मार्केट आना ही है, इंडिया में आना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ध्यान से समझो, डोंट टेक एनी हैशियस डिसीजंस कि मेरे को मैं सीएफए कर लूं कि नहीं, सोचो समझ के करो। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरीज है, प्लीज लेट मी नो कि क्या क्वेरीज है, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू एंड आई एम हैप्पी टू गाइड यू। ठीक है, सो अगर आप सच में चाहते हो सीएफए करना एंड यू आर थिंकिंग, यू हैव सीन माय वीडियोस एंड यू आर सीइंग कि मैं आपको कुछ हेल्पफुल दे पा रहा हूँ, कुछ गाइडेंस अच्छा दे पा रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग यू इन अ प्रैक्टिकल वे, मैं आपको कंसेप्ट तो समझा ही रहा हूँ बट इन अ प्रैक्टिकल वे, come and join us. I will teach you in a very great and a practical manner. ठीक है, let's grow together. आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय करें और क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ।